नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। आज दिल्ली की सबसे बड़ी खबर क्या है वो आपको पता है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज दिल्ली की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर है, उनके घर को लेकर है, उनके आवास को लेकर है। वो आवास जब बनना शुरू हुआ और उसके बाद जो कहानियाँ बनी और पिछले एक साल में सारी चीज़ें जो निकल के आई, तो कहीं ना कहीं वो डरावनी रही। शुरुआत में कहा गया कि सिर्फ 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, बंगलो बहुत छोटा ही रहेगा, लेकिन उसको बढ़ाते बढ़ाते कई सारी बिल्डिंग जो साथ की थी उसको उस आवास में समेट लिया गया। इसका परमिशन किसने दिया, सवाल ये है। उसके बाद बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सीबीआई ने इसकी इंक्वायरी शुरू कर दी है। सारे दस्तावेज़ पीडब्ल्यूडी विभाग से मांगा गया है। वैसे शुरुआत में आपको बता दूं कि ये पूरी फाइल जो जिसकी जांच इससे पहले शुरुआत हुई थी और पूरे मामले हमारे आपके सामने रहा, मई तक ही दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इसकी पूरी जांच कंप्लीट कर ली थी। पूरी जांच कंप्लीट करके मई यानी सुप्रीम कोर्ट के जिस दिन ऑर्डर आए थे उससे एक दिन पहले ही पूरी फाइल एमएचए को भेज दी थी। एमएचए में ये फाइल पड़ी हुई थी। एमएचए में तकरीबन मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर है। इतने दिनों तक ये फाइल पड़ी रही, इस पे जांच शुरू नहीं हुई, लेकिन अब ये जांच की कहानी जो है वो सामने आ गई है। लेकिन इसमें मरता कौन है उसकी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल पॉलिटिकल एंगल ये है कि केजरीवाल साहब ने कहा कि ये तो जो मामले हैं ये राजनीतिक मामले हैं और इससे पहले भी जांच हमारे खिलाफ की गई है और इसमें कहीं से हम दोषी नहीं हैं, ऐसा केजरीवाल साहब ने कहा है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि इनकी जांच तो हो जाने दीजिए, और इन्होंने घर में जो गड़बड़ियां की है, पर्दे से लेकर पत्थर से लेकर तमाम सारी चीज़ें, वो कांग्रेस की दलील है। बीजेपी का ये कहना है कि जो मुख्यमंत्री आवास लेने को तैयार नहीं थे, जो गाड़ी लेने को तैयार नहीं थे, जो सब कुछ कहते थे कि सब जनता का ये पैसा है और जनता के पैसे का हम बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस मुख्यमंत्री ने सारी अपने लिए जो उन्होंने मापदंड बनाई थी उस सभी की धज्जियां उड़ाई है। तो बीजेपी का कहना है कि इसकी जांच होगी और इसमें सीएम जो हैं सीधे सीधे जेल जाएंगे। केजरीवाल साहब का साफ साफ कहना है कि अगर इस जांच पूरी हुई और इसमें अगर हम जेल नहीं जाते हैं और कुछ भी नहीं पकड़ा गया तो क्या पीएम इस्तीफा देंगे। तो फिलहाल जो कहानी है वो पॉलिटिकल एंगल एक कहानी है, लेकिन दूसरी जो बड़ी कहानी है जो शायद आप लोगों को जानकारी जिसकी नहीं होगी, मैं उस कहानी के बारे में आपको बता दूं। वो कहानी है अधिकारियों की। इसलिए कि जल बोर्ड के जो अधिकारी इस पूरे बंगलों को बना रहे थे और जिन ठेकेदार के साथ वो मिले हुए थे और पूरी कहानी बनती रही, सब कुछ होता रहा। तो मैं आपको पहले चीज़ बता दूं कि इससे पहले जो चीफ सेक्रेटरी रहे थे और एलजी रहे थे, वो सीएम, चीफ सेक्रेटरी और एलजी तीनों एक साथ मिलजुल के पूरी कहानी बनाते थे, पूरी कहानी पकाते थे। क्योंकि सिर्फ सीएम ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके आवास पे घंटों घंटों ये बैठे रहते थे। सारी रणनीति बनती थी, पूरी कहानी बनती थी। शुरुआत में कैसे कैसे कहानियां बनी है उसके पीछे जो हैं वो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके एसीएस हुआ करते थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो हुआ करते थे, जो उनके घर पे आवास पे बैठते थे, पूरी रणनीति बनाते थे। यही नहीं, मैं आपको बता दूं, जानकारी सूत्रों के मुताबिक ये भी मिल रही है कि इसमें से जल बोर्ड के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने मना किया था कि भाई मैं नहीं इसको बढ़ा सकता हूँ, इतनी कीमत इसकी नहीं बढ़ाई जा सकती, इनका बजट नहीं बढ़ाया जा सकता। जबरदस्ती चीफ सेक्रेटरी और फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी और उनके जो एसीएस थे उन्होंने बुला के धमकाया और सस्पेंशन की भी चेतावनी दी थी। बेचारा अधिकारी मारा गया, दो अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं रिकमेंडेशन के बाद, क्योंकि उन्होंने गलती की। और अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं उनकी जांच में वो दोषी पाया गया और रिकमेंडेशन हुआ। रिकमेंडेशन के बाद सीएम ने ही उस बात को एक्सेप्ट किया। देखिए, वैसे मत जाइएगा, सीएम ने ही, पिछले दिन जो बैठक हुई थी, सीएम ने ही उसे एक्सेप्ट किया और उसके बाद वो सस्पेंड हो गए। मरा कौन? अधिकारी। उसके पीछे रहा कौन? अधिकारी। सीएस और एसीएस और वो पूरी टीम मिली रही और वो मुख्यमंत्री के
साथ मिलकर पूरी कहानी बदल दी, और अब जो वो सारा मामला निकल के आया, वो पूरी मामला ही जो है वो अधिकारियों के ही अगेंस्ट गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सीएम इस मसले में पूरे में जेल जाएंगे? उनके जो सबसे करीबी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में सिर्फ एक सीएम ही नहीं है, सीएम के और भी अधिकारी हैं, उनके भी और भी करीबी हैं जो उनके साथ थे, जो इस बजट को बढ़ाने में सहयोग कराते थे, जो बिठा के अधिकारियों को बुलाते थे और धमकाते थे कि तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि सीएस को भी ये डायरेक्शन था, सीएस का ही डायरेक्शन था, फॉर्मर सीएस का, फॉर्मर एलजी का। ये डायरेक्शंस, निर्देश, सब कुछ होता रहा। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है दिल्ली में, उसमें हमारे अधिकारी, दिल्ली के अधिकारी जो है उसमें शामिल रहे हैं, और उनके शामिल होने की वजह से ये पूरा प्रकरण जो है, तो अरविंद केजरीवाल आखिर में जो बात कह रहे हैं उसमें भी कहीं दम है, लेकिन आखिर वो 2-3 अधिकारी जो इसमें चुपचाप बच के निकल गए, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या वो भी अभी जांच से बाहर ही रहेंगे? आखिर उनको बचाने की कोशिश कहां से हो रही है? सवाल ये है। दिल्ली की जनता शायद नहीं जानती है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे और भी कुछ अधिकारी थे जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम देने में सबसे बड़ा योगदान दिया। अभी वो मलाई खा रहे हैं, एक के खिलाफ जांच शुरू हो गई है, दूसरे भगे भगे फिर रहे हैं। तो हकीकत यही है। अब आपके जहन में भी सवाल होगा कि वाकई में अरविंद केजरीवाल क्या इस पूरे प्रकरण में जेल जाएंगे? कि अभी तक शराब नीति में तो बच गए, शराब नीति में जो भी डिप्टी सीएम जेल चले गए, और भी लोग जो शामिल थे वो भी अभी जेल में ही हैं। पूछताछ काफ़ी लोगों की हुई है, कुछ खास निकल के आया, नहीं निकल के आया, मामला अब कोर्ट में है, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मामला है, इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि क्या इस मामले में अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी से पूछताछ सीबीआई करेगी? क्या उन्हें भी हिरासत मिलेगी? आने वाला समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ पहलू ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे, जिसके बारे में हमें आपको कोई जानकारी नहीं है। कुछ मसले ऐसे हैं, कुछ सवाल अनसुलझे हैं जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, जो इस पूरे प्रकरण में रहे हैं, जिनके इशारे पे सब कुछ हुआ। तो ऐसे में कहानी नहीं बनती है। जांच तो कई हुई हैं, मुख्यमंत्री का भी सवाल अपनी जगह जायज़ है, सीएस का भी सवाल अपनी जगह जायज़ है, लेकिन सीबीआई जब इंक्वायरी शुरू करती है तो कईयों की नींद उड़ती है, कई घर बर्बाद होते हैं, कई अधिकारी बर्बाद होते हैं। ये नेता तो अपनी राजनीति करते रहते हैं। अब देखना हमें आपको है, आगे इसका रिपरकशन क्या होगा, दिल्ली वाले क्या सोचते हैं, हम आप क्या सोचते हैं। नमस्कार।